नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, 450 रुपए में सिलेंडर के लिए नई गाइडलाइन, राशन डीलर के पास जाना होगा। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को आधार नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए लोगों को राशन डीलर के पास जाकर पॉश मशीन में ये डाटा ऐड करवाना होगा। ऐसा नहीं होने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को सरकार की ओर से 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाना था। सरकार ने 1 सितंबर से योजना शुरू कर दी थी, लेकिन इसका फायदा अब तक परिवारों को नहीं मिल रहा है। गुड़ा बोले, संविधान में कहाँ लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। झुंझुनू विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा ने सोमवार रात सुल्ताना कस्बे में विवादित बयान दिया है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, संविधान में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। उनके इस भाषण का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। बता दें कि यह वीडियो झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे का है। राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत सोमवार रात वे सुल्ताना कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुल्ताना कस्बे में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए राजेंद्र गुड़ा ने इस तरह के बयान दिए हैं। दिवाली आज या कल कब करें दिवाली पूजन। धनतेरस के साथ मंगलवार को दीपोत्सव की शुरुआत हो गई। इस बार ये पर्व 5 की जगह 6 दिन मनाया जाएगा। इसकी वजह है दिवाली को लेकर असमंजस। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही, कुछ स्थानों पर 1 नवंबर को भी पूजन किया जाएगा। एक दिन 1 घंटे 45 मिनट, दूसरे दिन सिर्फ 41 मिनट शुभ मुहूर्त रहेगा। जहाँ 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे, वहाँ 1 नवंबर को स्नान दान की कार्तिक अमावस्या मनाई जाएगी। जिन जिलों में 1 नवंबर को दिवाली पूजन होगा, वहां 30 और 31 अक्टूबर को चतुर्दशी मानी जा रही है। जयपुर, कोटा, सीकर सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। वहीं मारवाड़ के जिलों जैतपुर, पाली, भीलवाड़ा और जालोर में ज्यादातर लोग 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का तर्क दे रहे हैं। दिवाली पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं होंगे। राजस्थान में दिवाली के दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं किए जा सकेंगे। 31 अक्टूबर को दीपावली के अवसर पर बाबा श्याम का मंदिर पूरे दिन भक्तों के लिए बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने जानकारी दी कि 30 अक्टूबर रात 10 बजे से 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। इस दौरान अमावस्या पर बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक की जाएगी। मंदिर प्रशासन द्वारा दिवाली पर विशेष सजावट और लक्ष्मी पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। अशोक गहलोत का दावा, राजस्थान और महाराष्ट्र में होगी जीत। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का माहौल गरमाया हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। गहलोत को जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला है, वहीं उनकी नजरें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी टिकी हुई हैं। गहलोत ने यह दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों जगह अपनी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पार्टी चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरी है। राजस्थान में अफीम की खेती करने का शानदार मौका, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 से 25 के लिए अफीम नीति जारी कर दी है। इस बार 16,000 नए किसानों को अफीम खेती का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही विभाग ने नवाचार करते हुए लाइसेंस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। गत वर्ष 2023-24 में जिन अफीम लाइसेंस धारी किसानों की फसल में मार्फिन की औसत मात्रा 4.2 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक है, उन सभी किसानों को लेसिंग पद्धति के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने वाला लाइसेंस मिलेगा।
पीएम आवास पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। इस वक्त वे पीएम आवास में हैं और पीएम के आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, जिसमें राजस्थान विधानसभा उपचुनाव समेत राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पर चर्चा होगी। इस मुलाकात के बाद सीएम पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपचुनाव से पहले डूंगरपुर के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा भाजपा में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता किसी कारणवश पार्टी से अलग हो गया है तो उसे पुनः पार्टी में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मदन राठौड़ ने देवेंद्र कटारा को एक उत्कृष्ट वक्ता और भाजपा विचारधारा के प्रति समर्पित जननेता बताया। उन्होंने आगे कहा कि 84 प्रवास के दौरान देवेंद्र कटारा से मुलाकात कर उन्हें भाजपा में दोबारा शामिल होने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। कटारा ने भी आश्वासन दिया कि वह क्षेत्र में भाजपा को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। दिव्यांग वोटर्स को वाहन और व्हील चेयर की मिलेगी सुविधा। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में दिव्यांग वोटर्स को घर से मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें व्हील चेयर की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए दिव्यांग मतदाताओं को पहले बुकिंग करानी होगी। यह बुकिंग सक्षम ऐप के जरिए होगी। झुंझुनू जिले की बात करें तो यहाँ कुल दिव्यांग मतदाता 2541 है। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सक्षम ऐप की मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में दिव्यांग मतदाताओं को वाहन और व्हील चेयर उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सांभर में लौटी 18,000 प्रवासी पक्षियों को मारने वाली बीमारी। साल 2019 में सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण 18,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। इस बीमारी का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले एक सप्ताह से जयपुर से सटे सांभर और नागौर से सटे नावा में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। सांभर में झपोक बांध के आसपास रविवार को 3 और सोमवार को 4 पक्षी मृत मिले। नावा में करीब 80 मृत पक्षी मिले हैं। अब तक मृत मिले पक्षियों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। ज्यादा पक्षियों में एवियन बोटुलिज्म बैक्टीरिया के लक्षण हैं। बाड़मेर को इस दीपावली बाईपास की सौगात मिल गई है। करीब 23 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास का काम पूरा होने के साथ ही इस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दीपावली पर हाईवे दुधिया रोशनी से रोशन है। भूमि अवाप्त समेत करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर इस बाईपास का काम 2 साल में पूरा किया गया। आपको बता दें कि बाड़मेर में बाईपास की 10 सालों से मांग चल रही थी। आखिरकार इस दीपावली ट्रैफिक शुरू होने के साथ पूरी हो गई। 1 नवंबर को राजस्थान में हो सकता है सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश हो सकता है। कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार बुधवार को इसकी घोषणा कर सकती है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार 1 नवंबर को छुट्टी घोषित होने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव सुधांश पंत को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदेश में विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को ही 1 नवंबर की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए थे। प्रतापगढ़ पुलिस ने 43 बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आज बड़ा अभियान चलाया। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में 102 स्थानों पर दबिश देकर 43 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एक हार्डकोर अपराधी भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में उपचुनाव के बीच गाय को राज्य माता का दर्जा। राजस्थान सरकार ने 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बीच गाय को गोमाता का दर्जा दे सकती है। सितंबर में महाराष्ट्र ने गाय को गोमाता का दर्जा दिया था। अब महाराष्ट्र के अधिकारियों से कानून की जानकारी ली जा रही है। गोवंश की संख्या के लिहाज से राजस्थान का 6वां स्थान है। गोतस्करी को लेकर भी बदनाम है और इससे कई बार कानून व्यवस्था तक को चुनौती खड़ी हो चुकी है। ऐसा हुआ तो
महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरा राज्य हो जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को गाय को राज्य माता का दर्जा लेने के लिए लेटर लिखा था। उदयपुर के बाद नागौर में लेपर्ड की दस्तक। नागौर के खींवसर में बीती रात लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। लेपर्ड दिखने की सूचना पर वन विभाग एक्टिव हो गया है। डीएफओ सुनील कुमार ने बताया कि खींवसर में ताड़ावास चौराहे पर एक दुकान के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। सूचना मिलने के बाद से वन विभाग के स्थानीय रेंजर समेत पूरी टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वायुसेना जवानों के बीच पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री। केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को बीकानेर के नाल स्थित एयरफोर्स स्टेशन में जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस दौरान मेघवाल ने जवानों से बातचीत की और सभी को मिठाई खिलाकर दीपावली की बधाई दी। दिल्ली से बीकानेर लौटने के बाद मेघवाल को नाल एयरफोर्स के आला अधिकारी अपने साथ केंट एरिया में ले गए, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। सीमा पर तैनात जवानों के साथ मेघवाल करीब 1 घंटे तक रहे, उनसे घर परिवार के बारे में बातचीत की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। अजमेर में 244 लोग गिरफ्तार। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई में दबोचा। अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश एवं एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की बड़ी कार्रवाई करते हुए 244 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लोकल स्पेशल एक्ट के 9 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की 10वीं फेल फर्जी महिला एसआई को पकड़ा। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई बताकर रौब दिखाने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12वीं पास युवती 10वीं में 3 बार फेल हुई थी। युवती बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती कराने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुकी। मामला चूरू के साहवा इलाके का है। युवती के पास से दिल्ली पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड और मोबाइल में वर्दी पहने फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं। साहवा थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि गांव देवगढ़ निवासी अंजू शर्मा पिछले काफी समय से खुद को दिल्ली पुलिस की एसआई बताकर वीआईपी सुविधा लेती थी। फलोदी की बंजर जमीनें क्यों खरीद रहे महाराष्ट्र के लोग? फलोदी की घंटियाली तहसील के उदट, मीठड़िया व मियाकौर गांवों की बंजर जमीन और रेत के टीलों के भाव इन दिनों उछाल पर हैं, जबकि यहां पानी, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार व पंजाब के लोग यहां जमीनें खरीद रहे हैं। ऐसे में 5 साल पहले 20-25 हजार रुपए बीघा में मिल रही जमीन अब 1,50,000 से 2 लाख रुपए में बिक रही है। सर्वाधिक जमीनें महाराष्ट्र के लोगों के नाम हुई हैं। अब तक हजारों लोग जमीन खरीद चुके हैं। उपचुनाव में दिखेगा वसुंधरा पायलट का जलवा। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में नामांकन दाखिल होने के बाद आज नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, लेकिन चुनाव प्रचार दिवाली बाद ही जोर पकड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है, तो कई दिग्गजों का प्रचार के लिए क्षेत्र में इंतजार हो रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी बड़े नेता प्रचार में उतरेंगे। दिवाली बाद इनके दौरे कराने को लेकर रूट चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। भूखे प्यासे जानवर शहरों की आबादी को बना रहे निशाना। भूखे प्यासे जंगल के जानवर अब शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं। उदयपुर में तो एक पैंथर 10 लोगों का कच्चा चबा गया। बाद में उसको देखते ही गोली मारने के आदेश हुए। इसके बाद धौलपुर में भी पैंथर ने दस्तक दी। अब नागौर में तेंदुए नजर आया है। नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र में एक तेंदुए की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। रात के अंधेरे में घूमते इस तेंदुए की झलक सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसके बाद वन विभाग ने तुरंत हरकत में आते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिवाली से ठीक पहले जनता को मिला तोहफा। जोधपुर जिला परिषद की ओर से शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर करीब 4.5 करोड़ रुपए से तैयार हो रहे अमृत सरोवर पार्क में मंगलवार से आम लोगों के लिए नौकायन शुरू हो गया। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया।
आज जमा हो गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन। राजस्थान में दीपावली से एक दिन पहले सरकारी कर्मचारियों का वेतन जमा हो गया है। वे अब खुलकर दीपावली का पर्व मना सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक तारीख को आता है, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण कई कर्मचारी संघों ने मांग की थी कि इस बार दीपावली का वेतन जल्द मिल जाए, ताकि दीपावली पर्व पर खुलकर खर्च कर सकेंगे। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ को दी सौगात। राजकीय मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित, प्रगतिशील और क्रियाशील है। बाजार में गायब हो गए छोटे नोट व्यापारी हो रहे परेशान। त्योहारी सीजन में बाजारों में छोटे नोट 10, 20, 50 रुपए की किल्लत से दुकानदारों व ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में भी दुकानदार व ग्राहकों को छोटे नोट उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। बड़े दुकानदारों को तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन छोटे दुकानदारों और रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वालों को दिक्कत हो रही। बाजार में 10, 20 और 50 रुपए के नोट काफी कम देखने को मिल रहे। त्योहारी व शादी की ग्राहकी का सीजन भी चालू हो गया है और बाजारों में रौनक लौट आई है, लेकिन छोटे नोट उपलब्ध नहीं हो रहे। खुले पैसों की दिक्कत उन लोगों को ज्यादा आ रही जो ऑनलाइन लेन देन नहीं करते। गहलोत राज में हुई इन 8 भर्ती परीक्षाओं पर गिरी गाज। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वर्तमान में 18 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और विभिन्न तरीकों से नकल करने के मामलों की जांच कर रही है। गौर करने वाली बात है कि वर्ष 2021 में हुई 6 प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पेपर माफिया गिरोह ने सेंध लगाई। वहीं वर्ष 2018 से 2023 तक 14 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर माफिया गिरोह ने सेंध लगाई। लीक, डमी अभ्यर्थी और विभिन्न तरीकों से नकल करने के मामले सामने आए। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।